एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक शांत और जिज्ञासु लड़का रहता था। हर सुबह वो सूरज उगने से पहले नदी किनारे टहलने जाता था। एक दिन टहलते टहलते उसे पानी के पास एक अजीब सी चमक दिखाई दी। वो पास जाकर देखता है तो एक पुरानी लकड़ी की छोटी पेटी मिट्टी में आधी दबी हुई मिलती है। पेटी पर ना कोई ताला था, ना कोई लिखावट, लेकिन उसमें से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। आरव डरते डरते उसे उठाता है और धीरे से ढक्कन खोलता है। जैसे ही ढक्कन खुलता है, एक गरम हवा का झोंका निकलता है और उसके सामने एक छोटी सी चमकदार तितली प्रकट होती है। तितली बोल नहीं सकती थी, पर उसकी रोशनी एक अजीब भाषा की तरह लग रही थी। आरव ने महसूस किया कि तितली उसे कहीं ले जाना चाहती है। वो चुपचाप तितली के पीछे पीछे जंगल की तरफ चल पड़ता है। रास्ता घना था, पेड़ों के बीच से मुश्किल से ही सूरज की रोशनी आती थी। तितली कभी ऊंची उड़ती, कभी नीचे, मानो उसे सावधान रहने की चेतावनी दे रही हो। कुछ दूर चलने पर दोनों एक बड़े पत्थर के सामने पहुंचते हैं, जिस पर प्राचीन चिन्ह खुदे हुए थे। तितली धीरे से पत्थर के पास मंडराती है और तभी उस पर से धूल हटने लगती है, जैसे किसी ने उसे साफ किया हो। पत्थर की दरारें हल्की सुनहरी चमकने लगती हैं। आरव समझ जाता है कि ये कोई साधारण जगह नहीं है। तभी पत्थर थोड़ा सरकता है और अंदर की ओर एक संकरी सुरंग दिखाई देती है। तितली सबसे पहले अंदर उड़ती है और आरव साहस करके उसके पीछे पीछे अंदर जाता है। सुरंग के अंदर ठंडक थी और दीवारों पर छोटे छोटे चमकीले पत्थर जड़े थे, जो हल्की रोशनी फैला रहे थे। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसे सुरंग के अंत में एक विशाल खुला कमरा दिखता है। कमरे के बीचों बीच जमीन में एक गोल तालाब था, पर उस तालाब में पानी नहीं बल्कि नीली धुंध भरी थी। तितली तालाब के ऊपर मंडराने लगती है और उसकी रोशनी पहले से ज्यादा तेज हो जाती है। अचानक धुंध हिलती है और उसमें से हल्की हल्की आकृतियां दिखाई देने लगती हैं, जैसे बीते समय की परछाइयां हों। आरव तालाब के करीब जाता है और धुंध को छूने की कोशिश करता है। जैसे ही उसकी उंगली धुंध को छूती है, उसे अपने बचपन की एक भूली बिसरी याद दिखाई देती है। वो अपने दादाजी के साथ खेतों में खेल रहा है। उसकी आंखें भर आती हैं। तितली हल्की सी चमकती है, जैसे उसे समझा रही हो कि ये स्थान स्मृतियों का खजाना है। आरव धीरे से पलटकर पूछता है, तुम मुझे ये सब क्यों दिखा रही हो? तितली कोई आवाज नहीं करती, पर उसकी रोशनी नरम होकर उसके कंधे पर पड़ती है। आरव महसूस करता है कि ये जगह उसे कुछ सिखाने आई है, पुरानी यादों को संजोने और जीवन के छोटे छोटे पलों की कीमत समझने की सीख। कुछ देर बाद तितली वापस सुरंग की ओर उड़ने लगती है। आरव समझ जाता है कि अब वहां से लौटने का समय हो गया है। दोनों फिर उसी रास्ते से बाहर आते हैं और पत्थर अपने आप बंद हो जाता है। जंगल से बाहर निकलते ही सूरज ढलने लगता है और आसमान नारंगी रंग का हो जाता है। तितली आरव के हाथ पर आकर बैठती है, हल्की सी चमकती है और फिर हवा में घुलते हुए गायब हो जाती है। आरव मुस्कुराते हुए पेटी को धीरे से मिट्टी में दबा देता है, ताकि वो किसी और को वही अनुभव दे सके जिसकी उसे आज जरूरत थी। वो चुपचाप गांव की ओर लौटता है, पहले से हल्का, शांत और समझदार महसूस करते हुए। उस दिन के बाद उसने हर छोटी चीज में खूबसूरती